अमीर एक सेकंड दीजिएगा मुझे, फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद अस्सलाम वालेकुम। जी फवाद कैसे हैं आप, खैरियत से? बहुत शुक्रिया जी, बस नज़ले जुकाम, क्योंकि कंटेनर पे आज 4-5 दिन हो गए हैं। आई नो वो फ्यूम्स और सारा उसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, और कल एक हादसा भी हो गया, बहुत ट्रेजेडी हो गई, उसकी वजह से भी बड़ा अफसोस हुआ। आप लोग गए, ताज़ियत भी किया, और जाहिर है आप सबके लिए भी बड़ा शौक था ना। मैंने देखा आप भी एकदम हैरान, और खान साहब भी नीचे अचानक दौड़े, बिकॉज इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट जिस तरह वो हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। फवाद, हमें ये बताया जा रहा है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, शायद स्ट्रैटेजी चेंज की आपने, क्योंकि जिस तरीके से मार्च चल रही है और लोग निकल रहे हैं, तो अब ये नहीं, ये अगले जुम्मे को तो नहीं पहुंच सकता। देखिए अभी जो है ना बहस चल रही है, मसला हमारा इस वक्त ये आ रहा है कि जो लोग हैं वो हजारों लोग कंटेनर में साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि बोल की जो आपकी टीम है वो एक्सटेंसिव जिसको कवर कर रही है, और वो आपको सबसे अच्छा बता सकते हैं कि किस तरह से जब कंटेनर जो है ये मुसलसल इसके साथ हजारों लोग सफर करते हैं और वॉक कर रहे हैं। अब हम उसको तेज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फिर हादसों की जो है वो बढ़ जाती है प्रॉब्लम, और वो हादसे से बचने के लिए हमें बहुत सोच लाना पड़ता है। तो जो टोटल सफर, और तीसरा ये है कि हमने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मगरिब के बाद हम जाना नहीं चाहते, लिहाजा ये जो सारा मामला है ये है कि तकरीबन हम, आप समझिए कि 2 किलोमीटर से ज्यादा का सफर जो है वो हम कर नहीं सकते एक हल्ले में, और टोटल दिन में 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर का सफर होता है, जिसकी वजह से हमारा सारा शेड्यूल जो है वो ऊपर नीचे हो गया है। और अब इसमें दो इस वक्त एक चल रहा है कि देखें ना, एक तो इतना ज्यादा जो एफर्ट इन्वॉल्व, वो भी चाहते हैं कि वो पूरी जो है वो लोग नजर आए, उनको एफर्ट उनकी जो है वो नजर आए, और इस्लामाबाद पहुंचना भी जरूरी है। तो ये अब इस डायलेमा में है, कोशिश तो होगी जल्दी पहुंचे, लेकिन इसमें लगता है कि डिले हो जाए। बट नॉट फ्राइडे ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। इस फ्राइडे को तो मुश्किल लग रहा है। कल का पूरा दिन गुजरांवाला में होगा, और उसके साथ भरपूर तरीके से वहां पर लोगों के साथ मुलाकातें भी होंगी, और जाहिर सी बात है मोमेंटम जो आप बिल्ड कर रहे हैं मूविंग थ्रू पंजाब। मुझे ये बताइएगा फवाद के ये जिस तरह पकड़ धकड़ का सिलसिला अभी इस हद तक तो नहीं जारी किया, करने जा रहे हैं, होटलों पे पाबंदियां लगा रहे हैं, अब रेड जोन जो है वो मजीद बढ़ा रहे हैं, पता नहीं कहां तक पहुंचा रहे हैं, तकलीफों में मजीद इजाफा कर रहे हैं, ना सिर्फ शहरियों की, बल्कि एक तरफ कहते हैं हकीकी आज़ादी मार्च में लोग नहीं हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि इनको दिखाओ भी मत, और रेड जोन भी बढ़ा दी है। आपसे कुछ देर पहले मैं सलमान अकरम राजा से बात कर रहा था, जो हमारे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में जी, ये जो उन्होंने केस फाइल किया है कि लॉन्ग मार्च को रोके, तो मैं उनसे यही कह रहा था कि जो आज नवाज शरीफ की ट्वीट है, और फिर राना सनाउल्लाह के जो बयानात हैं, फिर मरियम औरंगजेब जो बात कर रही है कि इनके लॉन्ग मार्च में 2 से 3 हजार लोग, अब अगर इनकी स्टेटमेंट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करे, तो फिर तो ये पिटीशन वैसे ही इट शुड बी थ्रोन आउट, क्योंकि अगर इतने कम लोग हैं तो फिर ये पिटीशन क्यों कर रहे हैं। पूरे सिंध की 9000 पुलिस वाले जो हैं इन्होंने सिंध से यहाँ पे लगा लिए हैं, उसकी वजह से सिंध में क्राइम कम हुआ है क्योंकि पुलिस यहाँ पे आ गई है, लेकिन बहरहाल वो भी एक देखना है। उसके साथ जो ये लोग जो कह रहे हैं सारे, अगर लोग नहीं है तो फिर इतनी हैसल क्या है, फिर इतना प्रॉब्लम क्या है, फिर हमें आने दें, हम 2-3 हजार लोगों के साथ आएंगे, बैठेंगे, अल्लाह खैर सल्ला, लेकिन घबराए हुए बहुत है, समझ नहीं आ रही। अच्छा फवाद, मुझे जी सॉरी इमरान, आप कोई सवाल करना चाहते हैं? कुछ नहीं, आप करें सवाल। अच्छा अमीर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? फवाद को काफी खांसी है और तबीयत भी खराब लग रही है। चले फिर इनको ज्यादा सहमत नहीं देते, लेकिन फवाद साहब ये जो हुकूमत की बौखलाहट है और हुकूमत के आसान खता हैं, कभी वो होटल्स वालों को डरा धमका रहे हैं कि आपने कमरे नहीं देने, भाई किस कानून के तहत आप, किसी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपको गारंटीड है कि आप बिजनेस कर सकते हैं मुल्क में, रियासत का काम नहीं मदाखलत करना, यहाँ आपके लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई, कंटेनराइजेशन शुरू हो गई। तो अगर ये रेड जोन को अभी तो ये 0 पॉइंट तक लेकर आए हैं, अगर ये इसको रवात टी चौक तक भी लेकर चले जाए तो जितने लोग निकल रहे हैं ये रुक नहीं सकेगा ये मामला। इनके बस में हो तो ये तो पंजाब और केपी को भी रेड जोन ही डिक्लेयर कर दें,
लेकिन वो डिक्लेयर कर नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि हम आपको जैस्मीन को बड़ा मिस कर रहे हैं कंटेनर पे। मैं आ रही हूँ फवाद, मैं आ रही हूँ, मैं बिल्कुल आ रही हूँ। जस्ट इन इंशाल्लाह 2-3 डेज यू विल सी मी देयर, क्योंकि जाहिर सी बात है 2014 में जो मैंने दुर्रे खाए थे और आंसू गैस, तो इस दफा मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इमरान तो आज हमारे साथ रहे और उन्होंने खुद सारा जो है वो देखा, बल्कि काफी लोगों को तकलीफ भी हुई आज जो उन्होंने इंटरव्यू लिया, क्योंकि लोग जो लंदन भेज चुके थे। तो बहरहाल हम आपके और सदीक जान भी थे और वो समी इब्राहिम जो थे वो थे, तो पूरा बोल जिस तरीके से कवर कर रहा है एक्सटेंसिवली, जाहिर है उसके तो कोई और करीब भी नहीं है। तो हम आपसे चाहेंगे कि आप भी दोनों, अमीर अब्बास और आप जैस्मीन, आप जो है आप भी हमारे पास आए। डन फवाद, इंशाल्लाह मेरी तो कमिटमेंट है आपसे। इमरान हो चुके हैं और अब मेरी बारी है, उसके बाद अमीर की। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी जी। फवाद चौधरी साहब आवाज आ रही है आपको? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखें, हमने जो स्ट्रेटेजी नोट की है वो ये की है कि हुकूमत करती ये है, या हुकूमत नहीं एस्टेब्लिशमेंट ही करती है, हुकूमत की क्या औकात है, वो करते ये हैं कि जिस शहर में आपका लॉन्ग मार्च दाखिल होने वाला होता है वहां पे पहले बोल टीवी को बंद कर देते हैं, ताकि रेगुलर मीडिया पे लोगों को पता ही ना चले कि लॉन्ग मार्च अब उनके शहर की तरफ आ रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपने तौर पे तो ये चीज़ें डाल रहे हैं, लेकिन जो एक यूनिफाइड एफर्ट होती है कि मिलजुल कर उसको बाकायदा एक तंजीमी शक्ल के अंदर लोगों को आगाह किया जाए विजुअल्स के साथ कि अब हम स्टेशन पे हैं, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा और मुनज़्ज़म करना पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब, अभी आने वाले दिनों में आप और ज्यादा हैंडी हो जाएंगे, ये बढ़ता चला जाएगा मीडिया के ऊपर दबाव। बिल्कुल सही बात है, मीडिया पे बड़ा दबाव है अब भी, लेकिन इसीलिए फिर हमने एक डायरेक्ट सैटेलाइट लिंक के जरिए जो यूट्यूब चैनल है हमारा वो 24 आवर्स वो चल रहा है और वो क्लीन फीड दे रहा है सारे मीडिया को, और इसमें जो कमी है उसको और भी दूर करने की जरूरत है, वो कर लेते हैं। लेकिन असल में तो जो फॉर्मल मीडिया है उसको आज़ादी से काम करने देना, मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया की तंजीमें हैं तो वो एक बिल्कुल नाकाम साबित हुई हैं, और मीडिया के राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो आपके सामने है, और ये सारी कागजी तंजीमें थी। फवाद साहब एक सेकंड देखें, मीडिया की तंजीमें हमेशा हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज करती हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जिस दिन हुकूमत हमारे ऊपर जुल्म करेगी फिर आप देखिएगा हम कैसे रिटेलिएट करेंगे। एक्चुअली तो हुकूमत नहीं कर रही। सही बात, ऐसा ही। थैंक यू। अच्छा फवाद साहब, जरा अरशद शरीफ साहब के बारे में अगर आपसे आखिरी सवाल कर लें, अब चूंकि उनकी वालदा की तरफ से भी अब स्टेटमेंट आई है, वो मुस्तरद कर रही हैं ये जो भी हुकूमत आई वॉश इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कमीशन है। देखिए खुद तो इनकी हालत ये है कि ये पाकिस्तान के डॉक्टर्स पर अपने इलाज के लिए एतमाद करने को तैयार नहीं है और कहते हैं बाहर के डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। अरशद की तहकीकात कहते हैं वो यहीं से होगी, बाहर से नहीं होगी। इसमें वो जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की थी। उन्होंने ये कहा था कि देखें इसमें ना 3 मुल्कों की जुरिसडिक्शंस इन्वॉल्व है। एक पहली हिस्सा ये है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने पे किसने मजबूर किया, कैसे हुआ और वो पाकिस्तान से बाहर क्यों गए, जो पाकिस्तान में तहकीक होनी है। फिर दूसरा पार्ट है कि यूएई में उनको क्यों जो है वो यूएई से जाने पे मजबूर किया, किसने किया, कैसे किया, और जो ये बात आ रही है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उन्हें लेटर लिखा हुआ था या नहीं था, जो भी हालात थे, किन हालात में वो कीनिया पहुंचे, और फिर कीनिया में जो एक्चुअल इंसिडेंट है उसकी तहकीकात। अब ये जो कमीशन पाकिस्तान खाली बनाएगा उसको बाकी मुल्कों की जुरिसडिक्शन नहीं मिल सकती। लिहाजा एक इम्पॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही एक ऐसा इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बने जो कि इन चीज़ों को देख सके, या फिर जो IPU है, इंटरनेशनल जो आपकी जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक यूनियन है, उसको जो है ये कहा जाए कि वो अपने जो उनका गालबन क्लॉज 19 है जिसके तहत वो इस तरह की जो जर्नलिस्ट जहाँ पे इन्वॉल्व हो वो इंक्वायरी कर सकते हैं, या वो और हम भी उस ट्रीटी में शामिल हैं, तो या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवा ले। पाकिस्तान में तो अगर आप जितना भी अच्छा बंदा भी लगा लें तो उसकी जुरिसडिक्शन बड़ी लिमिटेड होगी। फिर इधर हार्ट अटैक भी आ जाते हैं। That's correct, सही कह रहे हैं कि ये हमारा जुडिशल कमीशन उसकी जुरिसडिक्शन ही नहीं है ना। फवाद चौधरी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी, और आ रही हूँ और अमीर भी आ रहे हैं उसके बाद।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।